हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है कॉइन स्विच की। तो कॉइन स्विच वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर आने वाला है। ये क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म था कॉइन स्विच, अब ये वेल्थ मैनेजमेंट करेगा। जिन लोगों को बहुत पैसा होता है ना, उनके पैसे मैनेज करेगा और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। और ये मार्केट में भी इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब सेबी रेगुलेशन भी आएगा यहाँ पे। इसके अंदर एनबीएफसी के साथ में भी टाइप करने की बात चल रही है। अच्छा पिवट है अगर देखा जाए तो, और मुझे लगता है थोड़ा लेट हो गया। एक साल पहले कर लेते तो और अच्छा होता। हमने पिछले साल स्लम देखा क्रिप्टो का, जब स्लम आया था सारी कंपनियां छटपटा रही थी। उसी टाइम पे अगर इस लेवल पे पिवट कर लेते ना, तो वहां पे भी अच्छा पैसा कमा सकते थे क्योंकि ब्रांडिंग थी। अगली खबर हेल्दीफाई की है। तो उन्होंने स्विगी के साथ में टाइप किया है हेल्दी मील्स देने के लिए। बहुत स्मार्ट चीज है। हेल्दीफाई एआई के थ्रू आपको बताता है क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अब एआई के थ्रू आपको बताएगा स्विगी से क्या लेना चाहिए। बाकी देखा जाए B2B के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। कॉर्पोरेट वेलबींग के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि वहां से ज्यादा पैसा आ सकता है। इंडिविजुअल मान के चलो 200 रुपए 300 रुपए महीना देगा। कॉर्पोरेट आपको सीधा ही टिकट साइज देगा 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, जहां पे अच्छा ऑपरेट कर सकते हो और एक फिक्स बिजनेस बना रहता है। अगली खबर वेज ग्रो की है, जो कि B2B स्टार्टअप है। उन्होंने अपने सीरीज सी राउंड के अंदर $46 मिलियन रेस किए हैं। तो ये फार्मर्स के साथ में टाइप करते हैं और उनको सेल करने के लिए हेल्प करते हैं। बेसिकली फार्मर्स B2B बेच पाएंगे इनके थ्रू। अगर हम इनके GMV की बात करके चले तो 8.5x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, पर इनके जो लॉसेस है वो भी 6 टाइम्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। जहां पर पहले 4 करोड़ 80 लाख के आसपास का इनका लॉस था फाइनेंशियल ईयर 21 में, 22 में वो 30 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया। 2022 के अंदर 100 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने छू लिया। और लास्ट वैल्यूएशन की बात करके चले तो $170 मिलियन की इस कंपनी की वैल्यूएशन थी। वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज लाता रहता हूँ। अगली खबर स्निच की है, जो शार्क टैंक के ऊपर भी आया था। एक D2C ब्रांड था। उन्होंने $13 मिलियन रेज किए हैं अपने सीरीज ए राउंड के अंदर। ये D2C मेंसवेयर फैशन ब्रांड है और शार्क टैंक के अंदर इनको 1.5 करोड़ रुपया मिला था 1.5% इक्विटी देके। जो इनकी टॉप लाइन है वो 100 करोड़ से ऊपर की है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 100% ग्रोथ का। वेरी गुड। 100 करोड़ का रेवेन्यू अभी जो शार्क टैंक पे आई हुई कंपनी कर रही है, दिस इज वेरी गुड नंबर्स। अगर आप IPL की बात करके चले तो IPL डेकाकॉन बन गई है, मतलब $10 बिलियन से ऊपर की उसकी वैल्यूएशन हो गई है। अगर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फ्रेंचाइज की बात करके चले तो वो MI है। उसके बाद में CSK आ रही है, उसके बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स आ रही है, उसके बाद में RCB आ रही है। तो मजे की बात यह है RCB जो एक भी IPL नहीं जीती है वो चौथी मोस्ट वैल्यूएबल में से एक है। तो इसका मतलब यह है ब्रांडिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बाकी हमारी जो ब्रांडिंग की सीट्स है अब तो हमने बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, अब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी जब भी आएगा। बाकी अगर आपको हमारा स्टोरी टेलिंग का कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी वही है जैसे हम पहले चलाते थे, इंट्रोडक्टरी ऑफर है तो कम प्राइस है, बाद में हम बढ़ा देंगे। हमने कोशिश ये करी है इसमें स्टोरी टेलिंग के दुनिया के जितने फ्रेमवर्क्स है वो सारे के सारे डालें, और हमने कुछ अपना सिस्टम भी बनाने की कोशिश करी है कि एक स्टोरी जो अच्छी बिकती है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, और उसके अंदर हमने 5-6 फ्रेमवर्क्स को मर्ज करके बनाया है। एक स्टोरी जो एक स्पेसिफिक चीज को करती है उसमें क्या होना चाहिए, और हमने उसको फनल के हिसाब से समझाया है कि फनल का स्टेप 1 2 3 क्या किस तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं। अगली खबर SpaceX की है। अगर हम उसकी वैल्यूएशन की बात करके चले $180 बिलियन के ऊपर पहुंच गई, अगर नए टेंडर ऑफर की बात करके चले उसके हिसाब से। अगर हम ब्लू ओरिजिन की बात करके चले तो वो भी बिजनेस के अंदर वापसी आ रही है। 15 महीने से पॉज ले रखा था उन्होंने, अब ये लोग वापसी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है 18 दिसंबर को ये अनक्रू मिशन करने वाले, मतलब जिसके अंदर कोई भी बंदा नहीं होगा। $3.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको नासा से, और 33 साइंटिस्ट का पेलोड और कार्गो लेके जाने वाले हैं ये। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले इनके नोजल के अंदर दिक्कत आई थी, जिसके चक्कर में भाई बहुत नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई थी इनकी। जहां SpaceX धड़ाधड़ रॉकेट भेज रहा था, इनसे रॉकेट भेजे नहीं जा रहे थे, पर अभी वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे गूगल, मेटा, क्वालकॉम और भी बहुत सारी कंपनियां यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट खड़ी हो रही है ओपन डिजिटल इकोसिस्टम को लेके। अब ओपन डिजिटल इकोसिस्टम है क्या? सब कुछ ओपन हो जाए और सब कुछ ओपनली क्रॉस वर्टिकल्स में काम करे। तो इसका मतलब ये है कि गूगल को एडटेक वाले के साथ भी मिलकर काम करना पड़ेगा, डैश के लिए भी करना पड़ेगा, डैश के लिए भी करना पड़ेगा। आज गूगल एक चीज प्रोवाइड करता था जिसको करनी है कर लो,
यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब तुम सारी बॉडीज के साथ में मिल के काम करो ताकि आराम से चीजें पेनिट्रेट हो पाए। और ये कह रहे हैं भाई दिस इज नॉट फिजिबल। अब देखते हैं, यूरोपियन यूनियन जीत जाती है नॉर्मली, पर इस बार बहुत सारी कंपनियां इकट्ठी मिल रही है, क्या जीत पाएगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर मोदी जी की है। तो मोदी जी ने बताया कि जो एआई मिशन है ना वो स्टार्टअप्स की मदद कर सकता है कंप्यूटिंग पावर के अंदर। तो उन्होंने यहाँ पे बात करी है कि इंडिया के अंदर हमको कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी एआई के रिगार्डिंग, मतलब इंडिया में जीपीयूज बनाने पड़ेंगे, इंडिया में हम डेटा सेंटर्स बनाएंगे जहां पर एआई प्रोसेसिंग हो पाए, साथ में शायद खुद के इंडिया के एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी होंगे जो कि बेस इंडियन होंगे। और बहुत सारी कंपनीज है जो अभी ये ट्राई कर रही है। ओला ने भी एक अलग से कंपनी रजिस्टर करी थी, वो भी एआई के ऊपर काम करने का प्लान कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है एआई का। आज एआई इतना नया है कि अगर आप आज कंपनी शुरू करते हो 6-8 महीने के अंदर आप बहुत अच्छा पैसा रेज भी कर सकते हो। पर मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करी है। उन्होंने बात करी है एआई जो है उसकी अवेयरनेस टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में लेके जानी है ताकि उनकी भी मदद हो पाए। यहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम, इनफैक्ट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। जो मैंने देखा है ये जो टीयर 2 टीयर 3 वाली बहुत सारी ऑडियंस है ना, उनको अभी एआई चमक नहीं रहा। उनको लग रहा है एआई ठीक है एआई। पर बहुत सारे जो टीयर 1 वाले हैं, मतलब मैं कहूँगा बहुत बड़ा चंक ऑफ ऑडियंस, उनको समझ में आ रहा है एआई कितनी बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है ये जो हम बात करते हैं ना गरीबी और अमीरी का गैप बढ़ता जा रहा है, एआई इस वाले गैप को और बढ़ा देगा। क्योंकि जिनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है ना, जिनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो बहुत पीछे रह जाएगी। और जिनके पास एआई की पावर आ जाएगी वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। एक बंदा जो टीयर 3 सिटी के अंदर बैठ के काम कर रहा है, उसकी जो भी एफिशिएंसी है, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट है, सब कुछ है, जो वो 20 घंटे में काम कर पाएगा, हो सकता है एआई की मदद करके कोई बंदा जो टीयर 1 सिटी में बैठा है 1-2 घंटे में भी निपटा पाए। और वो चिल बंदा है और वो लगा पड़ा है। तो किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, कौन फ्यूचरिस्टिक रहेगा, ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होगा। ये मेरा ओपिनियन है। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने बताया जो पब्लिक बैंक्स है ना, उन्होंने 10,42,000 करोड़ के लोन्स को राइट ऑफ किया है पिछले 9 सालों के अंदर। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ, बैंक ने किसी को लोन दिया था, बैंक को ऐसा लगता है कि भाई अब ये पैसा नहीं मिलेगा, बैंक ने अपनी बुक्स में इसको जीरो डाल दिया। अब जीरो डाल दिया तो उसके अगेंस्ट उनको एंट्री करनी पड़ेगी, भाई अब ये पैसा खत्म हो चुका है। पर फिर भी कुछ पैसा मिल जाता है, जैसे कि मान लो बैंकरप्सी करवा दी, मतलब उसकी कुर्की करा दी, उसकी चीज़ें बेच दी, वहाँ से पैसा रेज कर दिया, या वसूली भाई घर बेच दिए, कुछ करके पैसा निकाल दिया, या फिर वो जो लोन था जो नहीं चला उसको एज अ बैड लोन बेच दिया दूसरी एंटिटी को। यहाँ से भी बैंक थोड़ा थोड़ा पैसा बना देता है। अगर हम ओवरऑल रिकवरी की बात करके चले तो जितना पैसा राइट ऑफ किया है उसमें से 1,61,000 करोड़ रिकवर हो गया। ठीक है, अमाउंट छोटा है पर कुछ तो हुआ है। अब दूसरी साइड पे अगर देखिए तो बहुत सारे बैंक्स ने दिसंबर के अंदर ऑफर निकाला है जहां पर उन्होंने एफडी रेट को 8% कर दिया है। एफडी में पैसा डालो 8% पैसा ले लो। कितना सेफ इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर एक जगह पे हम बात कर रहे हैं कि भी मार्केट बहुत ऊपर है, वॉलेटाइल हो सकती है, आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मार्केट में हम अच्छी बात करते हैं कि भाई 10, 11, 12% मिल जाए, बहुत अच्छा है। 8% आपको सेफ इंस्ट्रूमेंट में मिल रहा है, स्मार्ट तरीका तो मुझे 8% भी नहीं लग रहा। 8% में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही अगर देखा जाए। बाकी अगर डिजिटल लोन्स की बात करके चले तो 43% बढ़ते हुए दिखाई दिए है Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। 31,692 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। इतना बड़ा डिजिटल लोन का सेक्टर है अगर देखा जाए तो। और टोटल लोन की बात करके चले तो 2.4 करोड़ लोन्स दिए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। तो देखा जाए तो डिजिटल लोन का बिजनेस बढ़ रहा है। पर अभी हमने रिसेंटली सुना था पेटीएम ने अपने जो डिजिटल लोन के स्मॉल टिकट थे उसको बंद करने की बात करी है और वो लार्ज टिकट वालों की तरफ जा रहा है। मतलब छोटे छोटे लोन नहीं देगा, 1-2 हज़ार 5 हज़ार तक के। भाई 50,000 से ऊपर का लोन लेना है तो देंगे, तो 50,000 से लोन ऊपर हर एक बंदे को नहीं देंगे, बहुत कुछ चेक करके मिला जाएगा। तो मुझे लगता है डिजिटल लोन बढ़ तो रहा है। यहाँ पे हम एनपीएस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे हमने बैंक्स की बात करके चली तो बैंक्स तो भाई बहुत ज़्यादा रेगुलेशन के बाद में पैसा दे रहे हैं, पर ये डिजिटल जो क्रेडिट वाली ऐप्स आ गई है तो ऐसी दे रही है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट का रेशियो क्या हो सकता है, नो आइडिया। कहाँ तक नंबर जाएगा, क्या होगा, नो आइडिया। तो हो सकता है पेटीएम के पास में डेटा आना शुरू हो गया हो, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने डिसीजन लिया है। नीचे कमेंट बताओ आपका क्या ओपिनियन है, ये सिर्फ मैं हवा में तुक्का मार रहा हूँ। कभी विजय जी से मिला पर्सनली तो मैं उनसे पूछूंगा कि इसका रीजन क्या था। अगली खबर हमारी करेंसी की है। तो हमारी करेंसी ऑल टाइम लो के ऊपर पहुंच गई 83.4 रुपीज के ऊपर। करेंसी घट रही है,
और मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, कंपनी बेची थी ना तो इंटरनेशनल पैसा था, अगर मैंने रोक लिया होता अभी मैं कैश कराता तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता। कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी टेंशन है दूसरे वाले चैनल साहिल खन्ना के ऊपर, लीगल नोटिस आ गया, अगर वीडियो नहीं देख रही तो देख लेना। तो देखा जाए तो लीगल नोटिस से डरना नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भाई फैमिली वाला बंदा हूँ, अभी कंपनी बेची तो पैसा भी है, केस तो लड़ सकता हूँ, पर मैं वो पैसा वहाँ नहीं डालना चाहता ज़बरदस्ती के लिए ना, मतलब वो वाला सीन हो जाएगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पा रहा ना, तो मैं फालतू के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। पर मुझे अभी भी वही लगता है कि जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने एक ऑनेस्ट वीडियो बनाई थी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगली खबर रघुराम राजन जी की है, तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना इस टाइम पे वो है जॉब क्रिएट करना। मुझे भी ऐसा लगता है जॉब क्रिएट करना हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। अभी हमने कल परसों ही बात करी थी, जो बड़ी IITs है वहाँ पे भी जॉब ऑफर नहीं मिल रहे थे। मैंने आप लोगों से पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताया कि भाई हमको ऑफर मिल गए थे, उसके बाद में हमको लिया नहीं गया, फिर हम अभी जो हमको ऑफर मिला था उससे 1/3 1/4 रुपए के ऊपर काम कर रहे हैं। पर सवाल की बात यह है कि किस तरीके से जॉब क्रिएट होगी। गवर्नमेंट एक रूट ले रही है, स्टार्टअप्स को थोड़ा मोटिवेट कर रही है, अलग अलग ऑफर दे रही है ताकि स्टार्टअप से नौकरियां क्रिएट हो पाए। गवर्नमेंट सेक्टर से नौकरियां क्रिएट नहीं हो रही है उस लेवल पे, और कैसे हो सकती है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं हूं नहीं ना गवर्नेंस वाला, सही बताऊं तो मेरा दिमाग उस साइड पे नहीं चलता कि गवर्नमेंट कैसे नौकरियां क्रिएट कर सकती है। अगली खबर एक मस्त फैक्ट है, अगर हम 2023 की टोटल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करके चले तो 11,000 करोड़ की रही है अभी तक। एनिमल, पठान, जवान, गदर 2 देखा जाए जो पिछला साल बहुत बुरा जाता हुआ दिखाई दे रहा था, इनफैक्ट मैं कहूँगा कोविड से जो शुरुआत हुई थी, अब वो चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छे नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं। और अच्छे नंबर्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू समझो, जो सिनेमा हॉल्स है, PVR वगैरह है, उनके लिए भी ये नंबर्स अच्छे हैं। जितना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा उतने ज़्यादा उनके प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगली खबर टाटा मोटर्स की है, तो उन्होंने इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर बस का अप्रूवल ले लिया है, मतलब हाइड्रोजन पावर बस इंडिया में चलेगी। पर यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, अप्रूवल आ गया है, इंफ्रा नहीं है अभी के टाइम पे ना। चार्जिंग तो समझ में आ रही है, पहले बस चार्जिंग वाला उन्होंने स्टेशन बना दिया था, हाइड्रोजन चार्जिंग या हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग हम कहेंगे इसको, उसका स्टेशन नहीं है। एडवांटेज समझाता हूँ, कई लोगों को शायद नहीं पता, इलेक्ट्रिक जो भी होगा वो बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 घंटे के अंदर चार्ज कर सकते हो, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 3-4 घंटे आपको होल्ड करना पड़ेगा। बस की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जैसे मैं अपनी गाड़ी की बात करके चलूँ 45 मिनट्स में 0 to 80% तक हो जाती है, तो ये तो जस्टिफाइबल लग रहा है, 45 मिनट्स में वेट कर सकता हूँ और 300 किलोमीटर चल जाएगी। पर अगर बस की बात करके चले या बड़े व्हीकल्स की बात करके चले, ये प्रॉब्लम है। अगर आपको अचानक ही कहीं पे जाना पड़ रहा है और चार्ज नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। तो एक ऑप्शन है स्वैपेबल बैटरीज की, बैटरी निकालो दूसरी लगा लो। पर अगर बस जैसे व्हीकल्स की बात करके चले तो बहुत बड़ी दिक्कत है। स्कूटी में तो समझ में आ रहा है, निकालो लगाओ और चला लो। तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जैसे पेट्रोल डाल रहे हैं वैसे ही डाल रहा है, ग्रीन है, पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, और वो उस हाइड्रोजन को जला के इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और गाड़ी आपकी अभी भी इलेक्ट्रिक ही है एक तरह से, पर उसको जो पावर मिल रही है वो एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिल रही है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है और उससे चला रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है, हाइड्रोजन का इकोसिस्टम अभी कितना तैयार है और हाइड्रोजन की अभी कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी रेडी है। अगली खबर फॉक्सकॉन की है, तो फॉक्सकॉन कर्नाटका के अंदर 13,911 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। पिछले कुछ टाइम से फॉक्सकॉन ने दबा के इन्वेस्टमेंट करी है, एप्पल के प्रोडक्ट्स दबा के एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से। अगली खबर एक चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है तैमू करके, वो मोस्ट डाउनलोडेड आईफोन ऐप है यूएसए के अंदर 2023 के अंदर। और ये न्यूज इंक्लूड करने का रीजन ये है, सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर अगर हम देखा जाए, जो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, वो चाइनीज प्लेयर है यूएस के अंदर, और यूएस कहीं ना कहीं चाइना को किल करना चाहता है। ठीक है, आप उनके बिजनेस के ऊपर हिट कर रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप उनके ईवी वाले को रोक रहे हो। अब जैसे ये हाईलाइट निकल के आई है, तो अब देखना आप ई कॉमर्स टाइप की चीजों को भी रोका जाएगा। टिकटॉक को रोकने की कोशिश करी, टिकटॉक देख रहे थे, हमने कल ही न्यूज के अंदर बात करी थी, टिकटॉक सबसे आगे निकल रहा है, यूट्यूब सबसे आगे निकल रहा है। तो चाइना अभी के टाइम पे एक रूलर बन रहा है आईटी के अंदर भी, या एप्स या सॉफ्टवेयर के अंदर भी, हार्डवेयर के अंदर था ही, अब इसके अंदर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर यूएस की बात कर रहे हैं तो उनके रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, नवंबर के अंदर 3.1% के ऊपर पहुंच गया, घटता हुआ दिखाई दिया है, एक पॉजिटिव साइन है, पर मुझे लगता है फेड रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली की है, तो उनका कहना है
कि सेंसेक्स 14% और बढ़ सकता है दिसंबर के महीने के अंदर। बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए तो, और होप फॉर द बेस्ट, बढ़ जाए तो अच्छी चीज़ है। न्यू ईयर सबका अच्छा जाएगा, मतलब जिन्होंने SIP लगा रखी होगी उनका अच्छा जाएगा। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट पॉजिटिव जाती हुई दिखाई दी है। कल मार्केट नीचे दिखाई दी थी, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। अभी के टाइम पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही चल रहा है देखा जाए तो। प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में मार्केट घटेगी तो घटेगी। बाकी इकोनॉमिक डेटा अच्छा है, अब US का जो डेटा निकल गया है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है कि वहाँ का इन्फ्लेशन घट रहा है, तो सारे पॉजिटिव कहीं ना कहीं क्यूज आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, या अडानी पोर्ट्स फिर से ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक विजुअल ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं नीचे ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, और फिर जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। और यार थोड़ा सा वीडियोस अभी लेट आएगी, ठीक है, झेल लो, क्योंकि देखो 2-3 रीजन हो रहे हैं। एक तो मैं 4K शूट कर रहा हूँ, तो 4K से हमारा जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ 4K से क्या फ़र्क पड़ता है। 4K कई लोगों को पसंद आता है, पहली ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, मेरा भी थोड़ा सा पैक शेड्यूल चल रहा है। अगर अब मैं बात करके चलूँ तो अब मेरे कुछ टाइम तक संडे वनडे भी ऑफ नहीं रहने वाले। अभी 3 दिन लगातार वर्कशॉप चल रही है ब्रांडिंग की, उसके बाद में फिर 2-3 शूट्स हैं, फिर शूट के बाद में फिर मेरे को कहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ें होनी है इकट्ठी ना। घर वालों के लिए भी कुछ करना था, मम्मी को कहीं डॉक्टर पे लेके जाना था, तो वो भी मैं नहीं जा पा रहा, मेरी वाइफ जाएगी ड्राइवर के साथ में, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इस चक्कर में शेड्यूल नहीं बन पा रहा। अभी अगर मैं टाइम की बात करके चलूँ तो 8-11 हो रहे हैं रात के और मैं शूट कर रहा हूँ, तो अभी ये कार्ड जाएगा, एडिट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास वीडियो लेट ही पहुँचेगी। पर मैं चाहता हूँ ये वीडियो सुबह आए, ताकि मैं सुबह का शेड्यूल बना लूँ कुछ टाइम तक, ठीक है। झेल लो, सुबह कुछ टाइम ट्राई करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको प्रिसाइजली एक टाइम के ऊपर ही न्यूज़ मिलेगी। तो क्या बोलते हो, कुछ टाइम सुबह करें, कुछ टाइम इन द सेंस मैं कह रहा हूँ 1-1.5 हफ्ता सुबह करते हैं। अगर ये सही रहा रिस्पॉन्स तो फिर सुबह ही ट्राई करेंगे। मैं कंसिस्टेंटली आपको सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पे दे पाऊंगा, शाम को फिर लेट हो जाता है, क्योंकि मेरे को अलग अलग काम आ रहे हैं आजकल। जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तो है कसम ना कि मिलना यही, एक जान है